आइए देखते हैं आज की खबर, जहां 3 चरणों के चुनाव उत्तर प्रदेश में 26 सीटों के लिए पूरी हो चुकी हैं। इन चरणों के गुजरने के बाद नेताओं के बीच जुबानी जंग भी काफ़ी तेज हो चुकी है। जुबानी जंग इतनी तेज हो गई है कि अब लोगों के असली मुद्दे गायब हो गए हैं और धर्म हावी हो गया है। इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप का स्तर भी बेहद निचले स्तर पर पहुंच गया है। सर्वोच्च पद पर रहते हुए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और धर्म की आड़ में राजनीतिक जनसभाओं में आम लोगों के मुद्दे क्यों गायब हो रहे हैं, सुनिए इससे जुड़ी आम लोगों की राय। उत्तर प्रदेश की 26 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं 3 चरणों में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने का, लेकिन इस दौरान एक जो बातें, जो अहम मुद्दे की जो बातें होती थी, जो जनता से जुड़े मुद्दे थे, वो चुनाव में अब जो है जो सभाएं हो रही, चाहे सत्ता पक्षी हो विपक्षी हो, वो मुद्दे गायब हो चुके हैं। हम इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो चुनावी मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़े जो मुद्दे थे, वो प्रचार के दौरान या जनसभा में क्यों नहीं दिखते, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पाठक। जितेंद्र जी, जिस तरह से ये चल रहा है इस समय, 3 चरणों में जो है यहाँ पे 26 सीटें के लिए चुनाव हो चुका है, अभी बाकी के चरण बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है यूपी की 80 सीट जीतने का, जो मुद्दा होता था, जो लोकतंत्र का महापर्व जिसे कहते थे, वाकई में क्या लगता है आपके हिसाब से लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है? नहीं, जनता तो मुद्दों पे वोट दे रही है। मुद्दे कहाँ, मुद्दे तो नदारद हैं। नहीं, जनता तय करे है। महंगाई पे वोट दे रही है, भ्रष्टाचार पे वोट दे रही है। जनता अपने मुद्दे तय करे है। क्या लगता है आपको, जो जैसा आपने कहा, महंगाई के मुद्दे पर जनता वोट दे रही है, भ्रष्टाचार पर दे रही है, क्या लगता है इस सरकार में, यानी भाजपा सरकार में, ये मुद्दे रहे हैं या गायब हो चुके हैं? नहीं, जनता अपने मुद्दे तय करे है और मुद्दों पे ही वोट डालने जा रही है। नेताओं के बहकावे में जनता बिल्कुल नहीं है। जनता मुद्दे अपने तय करे हैं। लेकिन यहाँ मुद्दे तो है नहीं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी बात करे तो अब धर्म को लेकर डरा रही कि अगर ये लोग आते हैं तो आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो मुद्दे कहाँ, ये तो धर्म आ गया। अब जनता इससे विचलित नहीं है। जनता अपने मुद्दों पे ही वोट दे रही है, मुद्दों पे ही है। जनता महंगाई से परेशान है, वो महंगाई पे वोट दे रही है। भ्रष्टाचार से, जैसा कि आप पाठक जी ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है, वो नेताओं के बहकावे में आने वाली नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है? लालजीत यादव। लालजी जी, आपने कई चुनाव देखे होंगे और ये सरकार कह रही थी कि यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद से अब धर्म को लेकर एजेंडा बनाया जा रहा है, धर्म को डराया जा रहा है लोगों की कि अगर ये सरकार आती है तो इस धर्म के लोग हावी हो जाएंगे और सब कुछ आपका दे दिया जाएगा। क्या लगता है ये जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना जायज़ मानते हैं आप इसे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब जो है मुद्दे को कई बार बदल चुके हैं। अब वो आप जो बता रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो मंदिर तुड़वा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सुन रहा हूँ ना। देश के प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, आप आए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, देश से महंगाई समाप्त करने के लिए और विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाने के लिए। आप पे जनता ने विश्वास किया, पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। अब कल देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं अंबानी और अडानी टेम्पो में बोरों में भरकर पैसा शहजादे को दे रहे हैं और इनकी ईडी और सीबीआई क्या कर रही है? तो प्रधानमंत्री जी तो मुद्दा जो है भटकाने का काम कर रहे हैं। असली मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे तो बोल ही नहीं रहे हैं। आपने सही कहा, आपने जो बातें कही है, गरीबी, लाचारी, इस पे तो कोई बोल ही नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का एक पद होता है, गरिमामय पद होता है, उस तरह से होने के बावजूद क्या आपने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो इस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया है आज़ाद भारत में? देखिए, सन 52 से चुनाव हो रहा, तब से आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए इस तरह का भाषा का कोई नहीं उपयोग किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कब क्या बोल जाए कोई भरोसा नहीं। अब उनसे जनता का विश्वास उठता जा रहा है। जो वो विश्वास दिलाए थे, जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई। उसके बाद वो बखलाहट में तीसरी बार चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री बने हैं तो जो काम किए हैं उसको बताइए ना, उसको नहीं बताएंगे। आप आज कह रहे हैं अडानी अंबानी बोरों में भरकर पैसा कांग्रेस के शहजादे के यहाँ भेज रहे हैं। आपकी ईडी और सीबीआई क्या कर रही है? आपके हाथ में है। आप क्यों नहीं आओ? सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, उनके ऊपर तो केस होना चाहिए कि आपने कहा था काला धन समाप्त करने के लिए मैं नोटबंदी कर रहा हूं।
और आज आप 10 साल का सरकार भी चला लिए, आज भी काला धन जमा है। इसके तो उत्तरदायित्व तो आप है ना, आपको उसका जो है जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ये काला धन कैसे बोरों में भेज रहे हैं कांग्रेस के। आप मुझे ये बताइए, आखिर मुद्दे जो जनता से जुड़े मुद्दे थे उनको क्यों नहीं उठाया जा रहा है? देखिए, उस पर तो कोई काम नहीं किए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस पर कोई काम नहीं की। ये इसलिए मुद्दा भटका रहे हैं, कई मुद्दा भटकाए, लेकिन जनता अपने मुद्दों पे कायम है। जनता बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर आज भी काम है। इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कितना भ्रष्टाचार किए हैं उस पर नहीं बोलते देश के प्रधानमंत्री जी। और उन्होंने एक कानून बनाया कि जनता को जानने का अधिकार नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। उन्होंने कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन कर दिया, उन्होंने इनकम टैक्स लॉ में संशोधन कर दिया। ये प्रायोजित भ्रष्टाचार देश के प्रधानमंत्री जी करवाए हैं, उस पर नहीं बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, झूठ पर झूठ कहते हैं। अगर ये कानून हमने बनाए होते तो ये खुलासा भी न होता। देख लीजिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने SBI को डांट फटकार लगाई, तब जाके भ्रष्टाचार जो है उजागर हुआ। तो देश के प्रधानमंत्री तीन चरण के चुनाव हो चुके, क्या आप आंकते हैं, कितना आपका आकलन है, कितनी सीटें जा रही हैं भाजपा को, कितने विपक्ष को? देखिए, बीजेपी हताशा और निराशा में है, वो हार रही है सीटें। उनका जो आकलन था, अभी हमारे भाई नहीं बोले थे पहले आप कि 80 400 पार, वहाँ वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। उनके घाट जो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था, इनके मुताबिक वो लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी उससे कोसों दूर है। और 3 चरणों के जिस तरह से चुनाव हुए, फिलहाल अभी वो उससे कोसों दूर है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम। विनोद जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं जनसभाएं हो रही हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से जनता से, जनहित से जुड़े मुद्दे थे, आपने भी इतनी उम्र में कई चुनाव देख चुके हैं। क्या लगता है जो मुद्दे थे, असल में जो कॉमन मैन के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अब तक हमने जो, जब से चुनाव हो रहा है, जब से जनतंत्र और वर्तमान संविधान के परिधि में जो बातें चल रही है, ये निश्चित तौर पर ये पहला हम अपने पॉलिटिकल लाइफ में, अगर 37 साल के पॉलिटिकल लाइफ में ये पहला हमने राजनीति का दौर देखा जहां प्रधानमंत्री भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान की सारी विधा को, भारतीय संविधान के विधा की परंपरा को, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी को तार तार करके जो है उसका इतना गरिमा प्रधानमंत्री जी ने गिरा दिया कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वही भाषा बोलते हैं जो विपक्ष बोलता है, जो विपक्ष सवाल पूछता है। अब तक तो हमने सरकारों से सवाल पूछते हुए विपक्ष को देखा, लेकिन ये पहली बार अपने पॉलिटिकल लाइफ में देखा कि अब सरकार ही विपक्ष से सवाल पूछती है। तो परिवर्तन तो हुआ है। कहने का मेरा मतलब ये कि 400 सीट प्रधानमंत्री जी देख लेते हैं भारत की पार्लियामेंट में, 400 किलो RDX प्रधानमंत्री जी नहीं बता पाते, पहला चीज। दूसरा चीज कि प्रधानमंत्री अपने द्वारा अपने कार्यकाल में एक कोई कंपनी, कोई कल कारखाना, कोई राजी, आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हतोत्साहित हो चुकी है। इस 2014 में बच्चे को मोदी का नाम याद हो गया था, आज मोदी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। इनका लहर बता रहे हैं कि भाजपा की लहर चल रही है, जिस तरह से 2014, 19 देखा और अब 24। क्या लगता है प्रधानमंत्री का जो रेशियो था, ग्राफ था पॉपुलैरिटी का, आप कितना आंकते हैं उसको? मुझे तो लग रहा है, कहना नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का ग्राफ एकदम शून्य पे आ चुका है। मोदी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। अब इनको अपनी रोने पर उतारू हो गए मोदी और अमित शाह। अब इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये मंगलसूत्र पे उतर आए हैं। जो अपनी पत्नी की मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया, वो आम महिलाओं की मंगलसूत्र की बात करता है, वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस में बेटी को रात में ही जला देते हैं। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से जनता ऊब चुकी है और इनका पतन 2024 में निश्चित है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं। आप नेता हैं क्या?
मैं समाजवादी। अच्छा, ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। राय साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जिस तरह से जो मुद्दे होते थे अब मुद्दे दिख नहीं रहे, और जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं निराशा है। क्या लगता है कुछ 3 चरणों के चुनाव हो चुके, क्या भाप गए हैं कि इस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जो 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव प्रमाणित कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जंग के ट्रैक से बाहर है। ये भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर चली गई है अपने लक्ष्य से। अब ये केवल सोच रहे हैं कि आडंबर करके, तो भैया तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अब कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का अलविदा होना तय हो चुका है। हिंदुस्तान के नौजवानों ने, हिंदुस्तान की महिलाओं ने, हिंदुस्तान के बेरोजगारों ने, हिंदुस्तान का दलित शोषित पीड़ित जनता ने ये मन बना दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उखाड़ फेंको और इंडिया सरकार गठबंधन की सरकार बनाओ और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। देखिए, अपनी अपनी बातें हैं जनता की, अपने अपने मुद्दे हैं, और जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जनता, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जो मुद्दे होने चाहिए थे वो मुद्दे, खासतौर से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य लेके चली है यूपी में 40 और पूरे यूपी में 80, पूरे देश में 400 पार का, लेकिन मुद्दे जो कॉमन मैन के मुद्दे होते उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी जनसभाओं में नहीं उठा रही, और जनता के मुताबिक जरूर जो मुद्दे हैं, यानी कॉमन मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको भटकाने की कोशिश भले ही कोई करे, लेकिन जनता भटकने वाली नहीं है। जनता वही सरकार चुनेगी जो उनके मुद्दे को उठाएगा और जो उनकी सुनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।